दोस्तों, मित्रों, आज भजन गाने का समय नहीं है। इस समय चल रहा है दीपावली, छठ त्योहार। तो मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं भजन को गाऊंगी नहीं, उसका अर्थ समझा देना चाहती हूँ। इसलिए कि भजन तो गाने वाले बहुत लोग हैं। आप सर्च करोगे तो बहुत सारे भजन गाने वाले मिलेंगे आपको, पर अर्थ समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्थ को समझ लेना, क्योंकि शब्द है, अर्थ को समझ लेना महत्वपूर्ण बात है। तो हम महत्वपूर्ण वाला काम कर दे रहे हूँ। तो देखिए मीराबाई क्या कह रही हैं। मीराबाई कह रही हैं, मेरी आँखियों में राम रंग छाई रहा, मेरे आँखियों में राम रंग छाई रहा। राम कौन है? राम वो हैं, कहानी में तो मतलब मीरा के नज़र में राम वो हैं जो आत्मा लोग कहते हैं, जो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उनसे उनको प्रेम हो गया है। लेकिन कहानी में समझाने के लिए माध्यम बना करके समझाया गया है कि 4 प्रकार के राम होते हैं। कौन कौन से राम? एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम जगत में लेटा, एक राम कड़कड़ में बसता, एक राम जगत से न्यारा। तो चारों राम एक ही हैं, पर हमें समझाने के लिए संतों ने इतनी विधि लगाई है, इतनी मेहनत करी है कि हमें समझाया जा सके, इसलिए अलग अलग वर्गों में रख करके समझाया गया है। तो मीरा सबसे जो श्रेष्ठ राम है, जो जगत से न्यारा है, उसको समझ चुकी हैं। अब उनसे प्रेम हो गया है। मेरे आँखियों में राम रंग छाए रहे, मोरी आँखियों में प्रेम रंग छाई रहे। जब प्रेम है तभी वो मिलेंगे, वरना ऐसे नहीं मिलेंगे। और प्रेम ही बड़ी बात है। अगर आपको प्रेम हो गया किसी भी चीज़ से तो आप पालोगे। ये आपको चुनाव करना है, चुनाव वाली बात होती है। जैसे जब हम किसी भी चीज़ के तरफ आगे बढ़ते हैं, विचार बना लेते हैं कि हमको ये करना है, तो जितनी भी हमारे अंदर वो चीज़ें होती हैं जो आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं, इंद्रियां हैं चाहे जो भी है, तो रास्ता खुलता जाता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम सोच लेंगे कि हम कर नहीं पाएंगे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसा हमारे विचार के माध्यम से होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये बातें साहब जी, मीरा जी, गौतम बुद्ध जी बताते हैं। उन्होंने पहुंचा हुआ है। यही लोग आध्यात्मिक विज्ञान हैं, यही लोग जांच करा है कि भीतर क्या है। तो हमें भी पहुंचना है तो इनके बातों पर विश्वास करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। पर ऐसे नहीं कि हमने कहा और आप मान लीजिए। जानिए, जानिए, जानना जरूरी है। ज्ञान और प्रेम साथ साथ चलता है। जब आपको प्रेम होगा तो ज्ञान मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो वही कह रहे हैं, मेरे आँखियों में प्रेम रंग छाई रहा। प्रेम है, मिल जाएंगे। छाई रहा रे मन भाई रहा। मेरा मन भी अब मेरा गुलाम हो चुका है। मैं जो चाहती हूँ मेरा मन वही करता है। तो मैं चाहती हूँ प्रेम, तो बस हो गया, मन भाई रहा। वही भा रहा है, दूसरा कुछ नहीं भा रहा है मेरे मन को। इस जगत में हूँ बस, शरीर बस है, रिश्ता है। जैसे मायके से लड़की को रिश्ता रहता है, रिश्ता खत्म नहीं होता है, पर आती है फिर चली जाती है। जैसे एक भजन में है कि बैठी संतों के संग
अरंगी मोहन के रंग। हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो यहाँ है, पर उसका मन यहाँ नहीं है, वो संतों के साथ है, वो कृष्ण के साथ है, राम के साथ है। दिखाई पड़ रहा है कि मेरे साथ है, पर होती नहीं है, शरीर होता है। तो अगर इस तरह से अगर हो जाते हैं हम, तो ही आत्मा में जीते हैं, तो ही सुख है, वैसे सुख नहीं है। जैसे कि अभी हम मर जाएं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाड़ जले जैसे लकड़ी, बाल जले जैसे घास, पूरा जगत जलत देख भय कबीरा उदास। सब जल जानी है, सब मिट जानी है, सब खत्म हो जानी है। पर वहीं सुकरात जी थे, जिनको जहर देकर मार दिया गया, वो क्या मरे? उनका शरीर मरा, वो नहीं मरे, वो आज भी जिंदा है। अगर ये इस तरह से हैं तब तो मौज है, मस्त है जीवन में। अगर नहीं है तो आपको प्रेम है तो आप कदम कदम पर पग बढ़ाते रहिए, आपको अवश्य मिलेंगे। चुनाव अगर करेंगे तो मिलेंगे जरूर। तो वही मीरा कह रही हैं कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ये कलियों में भंवरा लुभाई रहा, मेरी आँखियों में राम रस भाई रहा। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ये सब क्या है? ये हमारे संसार को दिखाया गया है। संसार को तथ्य में एक कमल मल बताया गया है कि हम इसको देख करके समझ सकें कि जगत क्या है। तो ये जगत सागर है, पानी है, ऐसा समझिएगा। और ये शरीर क्या है? ये मिट्टी है, 5 तत्वों से बना है। इसमें कमल अगर खिल जाए, उस कमल में भंवरा लुभाए रहा, मेरे अखियों में राम रस भायो रहा। तो कमल खुद खिलाना पड़ता है। वो कमल कहा गया है, हीरा कहा गया है, वही राम है, वही कृष्ण है। ये खुद करना पड़ता है, ये होता नहीं है, ये नहीं होता है। शरीर पैदा हो जाता है, और जब राम को पाना है तो हमें खुद पैदा करना पड़ता है। ये कोई और नहीं कर सकता। कोई और कर पाता तो जो महाभारत में युद्ध हुआ था, तो दुर्योधन को अगर बदलना इतना आसान था, संभव था, तो कृष्ण दुर्योधन को बदल दिए होते, उसके सोच को, उसके विचार को बदल दिए होते, तो लड़ाई बंद हो गया होता। पर ये उनके बस की बात नहीं थी, ये किसी की बस की बात नहीं है, इसलिए युद्ध हुआ। तो उन्होंने तो पूरा समाज को अपना मान लिया है, पूरा जगत को अपना मान लिया है। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक चला जाए तो पूरी जगत बच जाए, तो इसी में भलाई है। अगर वो स्वार्थ अपना सोचते कि ये मेरा दुर्योधन मेरा है, तब मेरे को बचाने के लिए पूरा जगत को खो देते। जैसे इसी बात पर एक बात और खुल रही है कि जैसे साहब जी हैं, अंबेडकर साहब जी, वो अपने 4 बच्चों को खो करके अब पूरी जगत को बचाई है। अगर वो यही मानते कि ये 4 बच्चे ही मेरे हैं, ये परिवार ही मेरा है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है, तो समाज के लिए कभी लड़ते नहीं, कभी नहीं लड़ पाते। पर इतना आत्मज्ञान उनको था, तभी 4 बच्चों को खो करके और सारे समाज को अपना बना लिया, अपने गले से लगा लिया। तो यही कह रही हैं मीरा, जल बिच सीप, सीप बिच मोतियां, ये मोतियों में सूरती रमाई रहो, मेरे अखियों में राम रस भाई रहो। जल बिच सीप, सीप बिच मोतिया, मोतियों में सूरतिया लुभाए रहो, मेरे अखियों में राम रस भाई रहो। तो ये सब
शरीर के ही और प्रकृति को, शरीर को और राम को, यही 3 चीज को समझाने के लिए अलग 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 नाम दे करके, अलग अलग तथ्य दे करके, हमें दिखा करके समझाने की चेष्टा करा जा रहा है। तो यही मीरा बता रही हैं कि अगर आप उनको पा लेते हो, उनसे प्रेम हो जाता है, पा लेते हो, तो सारी बातें क्लियर हो जाती है, सारी बातें समझ में आने लगती है। चाहे वो गौतम बुद्ध की वाणी हो, या मीरा की वाणी हो, या कबीर साहब की वाणी हो, या ओशो की वाणी हो, जो भी महापुरुष हुए हैं, सबकी बातें समझ में आने लगती है। सबकी बात एक ही है, मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। तो आपको जो रास्ता चुनना है चुन सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं जहां वो लोग पहुंचे हैं। तो कह रहे हैं, जल बिच बाग, बाग बिच बंगलो, बंगलों में धुइयां रमाई रहो, मेरे अखियों में राम रस भाई रहो। ये भी वही बात है कि जंगल में, जंगलों में बाग, बाग बिचे बंगलो, ये समाज जंगल है और ये बाग है। इसी बाग में धुइयां रमाए रहियो, भजते रहियो। आप जहें रम रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ नाम ले रहे हैं, कहाँ सुमर रहे हैं, धुइयां रमाए रहियो। जहाँ आप नाम ले लेते हैं, जहाँ याद कर लेते हैं, वही आपका घर है। वो घर नहीं है जहाँ आप नाम नहीं ले पाते हो। घर वो है जहाँ आप स्वतंत्र हो, जहाँ आप नाम ले पाते हो। धुइयां रमाए रहियो, मेरे अखियों में राम रस भाए रहियो, मेरे अखियों में प्रेम रंग भाए रहियो। फिर कह रही हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणों चित लगाए रहियो, मेरे अखियों में राम रस भाए रहियो। एक गुरु ही है सहारा, उन्हीं के चरणों में चित लगाए रहियो, मेरे अखियों में राम रस भाए रहियो। गुरु ही सहारा है, जिनका आप चरण पकड़ करके, हाथ पकड़ करके वहां तक जा सकते हैं। दूसरा कोई सहारा नहीं, वही एक सहारा है। तो थोड़ा बोलना, ज्यादा समझना, समझदारी की यही बात है। समझ समझ के समझ को समझा, ना समझना ही समझ है। समझ समझ के समझ को समझा, ना समझ लेना ही समझ है। शून्य हो जाइए, जीरो हो जाइए कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आप शून्य हो जाते हो, जब आप जीरो हो जाते हो, तब होने का संभावना बढ़ता है, रास्ता खुलता है। अब उस पद पर आप जब आप आगे बढ़ोगे, तब कुछ हो पाओगे। ये मान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है कि हम तो नादान बालक हैं, हम तो अबोध बालक हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। हे प्रभु, कोई रास्ता बताएं। तो रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है, पर ये लोग मानते नहीं हैं, अहंकार मानता नहीं है। हम आपकी, हमारी आपकी बात नहीं है, अहंकार की बात है, नहीं मानता है। उसे लगता है कि जो कर रहा है वही आत्मा है, वही वो है, यही अज्ञान है। अगर वही आत्मा है, वही वो है, तो हमारे जैसे हमारे दादा परदादा, वो भी तो अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे हम कर रहे हैं, सामान्य लोग कर रहे हैं, वैसे वो भी तो किए। तो फिर अमर क्यों नहीं हो गए? क्यों जल कर राख हो गए? क्यों खत्म हो गए? हमें उनकी चेहरे तक याद नहीं है, उनकी बातें तक याद नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है, क्यों? और 400-500 साल पहले कबीरदास जी थे और उनकी बाणी आज तक है, तो वो अमर हो गए तो हैं। तो अगर हमें भी
प्रेम है खुद से। हम भी जीना चाहते हैं, मरने के बाद भी जीना चाहते हैं, तो यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और ये मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और समय पल पल बीत रहा है, बीत रहा है। असली प्रेमी वही है, असली नौजवान वही है जो खुद से प्रेम कर लेता है। फर्क नहीं पड़ता है कि बालक है कि जवान है कि बुजुर्ग है। अगर 80 साल का है, अब प्रेम कर लिया खुद से, तो वही 20 साल का नौजवान है। शरीर से नहीं, मन से। मन जवान होना चाहिए, शरीर तो पल पल चली जा रहा है, उसको जाना ही है। तो 5 तत्व से बना है वो, मिट्टी से उठा है, मिट्टी में मिल जानी है। तो सुनते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। खुद से जब तक प्रेम नहीं करिएगा, तब तक आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं है कि प्रेम होती क्या है, नहीं पता है हमें। ये जानने के लिए प्रेम खुद से करना पड़ता है, जानना पड़ता है, फिर प्रेम हो जाता है। क्योंकि हम वासी उस देश के जहाँ आर पार का खेल, हम वासी उस देश के जहाँ आर पार का खेल, दीपक वहाँ हरदम जले, बिना बाती बिना तेल। वही प्रेम ये लोग संतों लोग ने किया है। क्योंकि हमसे चाहिए कुछ नहीं, पर बहुत सारे दे जाते हैं। क्यों दे जाते हैं? क्योंकि हमसे बहुत प्रेम था उनको। वो राम से प्रेम करते हैं, फिर उनके बनाए जगत से प्रेम करने लग जाते हैं, और बहुत सारे छोड़ जाते हैं हमारे लिए। शरीर तो भाई जानी है, ये तो पता है, पर छोड़ गए हैं। आज छोड़े नहीं होते तो हम देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो सुनते रहिए, समझते रहिए, फिर मिलते हैं।